उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव पिपरिया में यह कहानी शुरू होती है। यह गांव चारों तरफ से घने जंगलों, पुराने कुओं और ऊंचे नीम बरगद के पेड़ों से घिरा हुआ था। दिन में यह गांव हरा भरा और शांत लगता था, लेकिन रात होते ही यहाँ एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी। लोग कहते थे कि गांव के बाहर वाले पुराने तालाब के पास एक भूतनी रहती है, सफेद कपड़ों में, लंबे बालों वाली और लाल आंखों वाली। गांव में बूढ़े लोग अक्सर रात के किस्से सुनाते, पर कोई उन्हें सच नहीं मानता था। लेकिन उस साल की बारिश ने सब कुछ बदल दिया। बारिश की रात। एक रात तेज तूफान आया। बिजली चमक रही थी और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। गांव के बीच में बने छोटे घर में रामू और उसकी माँ रहते थे। रामू खेत में काम करता था और माँ घर संभालती थी। उस रात रामू को खेत में से बैलों को बांधने जाना पड़ा। माँ ने मना किया, बेटा इतनी रात को मत जा, तालाब के पास रास्ता मत पकड़ना। लेकिन रामू हंसते हुए बोला, अरे माँ, ये सब पुरानी बातें हैं, आज के जमाने में भूत वूत नहीं होते। रामू छाता लेकर निकल पड़ा। रास्ते में हवा इतनी तेज थी कि छाता बार बार उलट रहा था। बिजली चमकने पर उसे कुछ पल के लिए तालाब का किनारा दिखा और ऐसा लगा जैसे कोई सफेद साया पानी के पास झुका हुआ हो। रामू रुक गया। फिर सोचा, शायद पेड़ की डाली हिल रही होगी। वो आगे बढ़ गया। तालाब के किनारे की परछाई। कुछ कदम चलते ही उसे अपने पीछे पायल की हल्की सी झंकार सुनाई दी। वो पलटा, कोई नहीं था। कुत्ता होगा, उसने मन में कहा और कदम तेज कर दिए। लेकिन झंकार फिर सुनाई दी, इस बार बिल्कुल पास से। अचानक बिजली चमकी और उसके सामने एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, भीगे बालों से पानी टपकता हुआ। उसकी आंखें लाल थी और चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान। रामू का गला सूख गया। वो कुछ कह भी नहीं पाया। औरत बोली, क्यों डर गए? रामू लड़खड़ाता हुआ बोला, कौन हो तुम? औरत ने सिर्फ एक बात कही, मुझे मेरी लाश चाहिए, तालाब में दबी है। इतना कहकर वो गायब हो गई। रामू बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। सुबह का डर। सुबह जब रामू की माँ ने उसे घर न लौटते देखा तो गांव वालों के साथ ढूंढने निकली। तालाब के पास रामू बेहोश मिला। जब होश आया, उसने सारी बात बताई, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। बोले, तू शायद गिर गया होगा और सपना देख लिया। पर कुछ दिन बाद गांव में अजीब बातें होने लगी। हर रात तालाब के पास औरत की हंसी सुनाई देती। कुछ लोगों के मवेशी गायब होने लगे। तालाब का पानी काला पड़ गया। गांव का माहौल डर से भर गया। पुराने राज का खुलासा। गांव के बुजुर्ग हरिराम काका ने सबको बुलाया और कहा, ये सब नई बात नहीं है। 50 साल पहले इसी तालाब में एक लड़की की मौत हुई थी। नाम था गुलाबो। शादी से पहले ही उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए उसे मार दिया था और लाश तालाब में फेंक दी। तब से ये तालाब अशुभ माना जाता है। सबके रोंगटे खड़े हो गए। रामू ने तय किया कि वो सच्चाई जानकर रहेगा। रात में उसने अकेले तालाब जाने का निश्चय किया। भूत से सामना। आधी रात का समय था। आसमान में बादल थे और बीच बीच में बिजली चमक रही थी। रामू के हाथ में लालटेन थी। वो तालाब के पास पहुंचा तो हवा अचानक थम गई। पानी के ऊपर धुंध छाई थी। तभी वही झंकार फिर गूंजी। रामू बोला, गुलाबो, अगर तुम हो तो सामने आओ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तालाब के बीचों बीच पानी से बुलबुले उठने लगे।
फिर वो औरत धीरे धीरे ऊपर आई, बिल्कुल वैसी ही जैसी पहले रात दिखी थी। उसने कहा, मुझे न्याय चाहिए। मेरी आत्मा तब तक नहीं जाएगी जब तक मेरी हड्डियां इस तालाब से बाहर नहीं निकाली जाए। रामू ने डरते हुए सिर हिलाया। तालाब की खुदाई। अगले दिन उसने कुछ दोस्तों को साथ लेकर तालाब के पास खुदाई शुरू की। सब हंस रहे थे, भूत की कहानी है, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन थोड़ी देर बाद मिट्टी में से चूड़ियों के टुकड़े, सड़ी हुई साड़ी के धागे और मानव अस्थियां मिली। गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस को बुलाया गया। पुरानी रिपोर्टें निकाली गईं। सच में गुलाबो नाम की लड़की के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला था। शांति की आखिरी रात। उस रात गांव वालों ने मिलकर हवन किया और गुलाबों की अस्थियों का अंतिम संस्कार किया गया। आग की लौ में जैसे एक सफेद रोशनी उठी और हवा में एक मीठी खुशबू फैल गई। सबको लगा कि अब आत्मा को शांति मिल गई है। लेकिन जब सब लौट रहे थे, रामू ने पीछे मुड़कर देखा। तालाब के किनारे वही औरत खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद रामू। फिर धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। गांव का नया सवेरा। इसके बाद से गांव में सब कुछ बदल गया। तालाब का पानी साफ हो गया, मवेशी लौट आए और लोगों ने वहां पूजा स्थल बना दिया। रामू अब गांव का सम्मानित व्यक्ति बन गया। लोग कहते थे कि उसकी वजह से गुलाबों की आत्मा को मुक्ति मिली। पर हर साल बरसात की पहली रात जब बिजली चमकती है, कुछ लोग कहते हैं तालाब के पास अब भी पायल की झंकार सुनाई देती है, जैसे कोई आत्मा खुशी से नाच रही हो। सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि आत्माएं बुरी नहीं होती, बस अधूरी कहानियां होती हैं। न्याय और शांति मिलने पर हर आत्मा को मुक्ति मिलती है और इंसानियत डर से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। Subscribe to my channel.